अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बेसन की बर्फ़ी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बराबर में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है 2 कप बेसन, 1 कप चीनी और 1 कप मैंने लिया है घी। और ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून ज़र्दे का रंग और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है इलायची पाउडर। आप एक पैन ले लें, उसमें आप ये 1 कप घी जो हमने लिया था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने 2 कप बेसन लिया था, ये 2 कप बेसन भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको स्लोली हम इसको मिक्स करेंगे। और आपने इसको भूनना है बहुत अच्छी तरह से। इसमें सारा काम जो है भुनाई का है इसका। बेसन को आपने अच्छी तरह से भूनना है उस वक्त तक जब तक इसमें खुशबू ना हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन ना जाए, तब तक आपने इसे भूनते रहना है। ये देखिए बेसन हमारा काफ़ी हद तक जो है वो भुन चुका है। अभी भी हमने इसे भूनना है। तब तक हम शीरा तैयार कर लेते हैं। ये मैंने ली है 1 कप शुगर, हाफ़ कप हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे और हम इसका शीरा तैयार कर लेंगे। ये मैंने कुछ इलायची जो कूटी थी उनके छिलके थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम शीरे को पकाएंगे। ये देखें इसमें जोश आ चुका है। 15 से 20 मिनट तक आपने ये शीरा पकाना है और हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। ये देखें जी शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। अब फ्लेम को आप कर दें ऑफ़। ये देखिए जी फ्लेम को ऑफ़ कर दें। अब हम बेसन को देख लेते हैं। ये देखिए जी बेसन जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ज़र्दे का रंग ऐड करते जाएंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। तो स्लोली आपने इसके अंदर ज़र्दे का रंग ऐड करना है। इससे बड़ा प्यारा बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाता है बर्फ़ी का और बहुत ज़बरदस्त लगती है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत मज़े का बनता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करेंगे। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे आप लोगों ने बनाया तो कैसा बना। ये देखें ये काफ़ी भुन चुका है। ये देखें आप ये काफ़ी भुन चुका है। अब हम इसके अंदर शीरा ऐड करेंगे। शीरा एहतियात से ऐड करिएगा क्योंकि इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं तो इसकी छींट वगैरह आपके ऊपर आ सकती है। तो आप शीरा ऐड करते जाएँ और उसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएँ ताकि जो है इसकी छींटें ना उड़ें। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है ताकि ये थिक ना हो एकदम से। आपने इसको उस वक्त तक चलाते रहना है जब तक ये थिक ना हो और फ्लेम को आपने स्लो रखना है, हाई फ्लेम पे आपने नहीं करना है वरना जल जाएगा। अब हम जो है एक मोल्ड ले लेते हैं। ये मैंने एक नॉन स्टिक का मोल्ड ले लिया है। आप चाहें तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसको ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि जब हम बर्फ़ी इसमें डालें तो वो अच्छी तरह से जम जाए और ईज़िली जो है वो हम निकाल सकें उसे। इसे ग्रीस कर लें आप अच्छी तरह से। ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। हमें इसी तरह से चाहिए था। हम इसे मुसलसल चलाते रहे, उसके बाद देखें ये अच्छी तरह से थिक हो चुका है। ये देखें आप और ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ रही है। बहुत ज़बरदस्त सी बर्फ़ी की खुशबू उठ रही है। बेसन का हलवा भी इसी तरह से बनता है, बस उसमें शीरा नहीं यूज़ होता। ये हम बर्फ़ी बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें शीरा यूज़ किया है। अब हम इसको मोल्ड के अंदर जो है वो टर्न कर देंगे और ये गरम गरम ही आपने इसका सारा प्रोसेस करना है। अगर ये ठंडा हो गया तो ये जम जाएगा और सही से जम भी नहीं पाएगा, मीन्स के सही से इसके पीस भी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमने ये गरम गरम ही मोल्ड में डालना है और इसको सेट कर लें आप फ़ौरन से ताकि ये फटाफट जम ना जाए। तो इसके जमने से पहले ही आप इसको सेट कर लें। अब इसको टैप टैप कर लें, स्पून से आप इसको टैप टैप कर लें ताकि अच्छी सी इसकी एक शेप आ जाए। तब हम कट करें तो हमारी बर्फ़ी की अच्छी सी शेप बने। तो इसको इस तरह से आपने टैप टैप कर लेना है। गरम गरम में ही सारा प्रोसेस करना है। ये देखिए जी अब हमने कर लिया है। ये मैंने कुछ बादाम और पिस्ते लिए थे, इनको मैंने इस तरह कट कर लिया है। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भी नट्स वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। मैंने पिस्ता और बादाम लिया है। ये आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर देना है।
अब ये गरम गरम में ही आपने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा हार्ड हो जाएगा, ये कट नहीं होगा, इसलिए आप इसको गरम गरम में ही शेप दे दें। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, सपोर्ट करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।